अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं आपके लिए गाड़ियों के रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूं और आपके लिए हर रोज़ एक नई गाड़ी लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो बेसिकली होंडा सिविक लवर्स के लिए है और अगर आप होंडा सिविक की 8th जनरेशन को बहुत पसंद करते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद आप ज़रूर इस गाड़ी को ख़रीदना पसंद करेंगे। उसकी वजह कि ये जो होंडा सिविक इस वक्त मेरे पास मौजूद है ये 2010 मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन सनरूफ के साथ। यूजी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसमें ऑटोमेटिक भी आती है सारे फीचर्स के साथ, मैनुअल भी आती है सारे फीचर्स के साथ। तो ये मैनुअल वाला वेरिएंट है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, जो कि सबसे अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी की, वो ये है कि ये गाड़ी कंप्लीट जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। कोई रीपेंटिंग, कोई पेंट टचअप्स नहीं है, टोटल स्टॉक कंडीशन के अंदर है। और बहुत कम गाड़ियां आपको इस मॉडल की 2010 मॉडल की ये वाली जनरेशन के अंदर इस कंडीशन के अंदर मिलेंगी। और इससे भी अच्छी बात यह कि ये बहुत ही लो माइलेज है। सो आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स के। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर मौजूद है और सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेस हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। एक तो रावलपिंडी सदर में है मरी रोड के ऊपर, जबकि दूसरी ब्रांच जो है रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। और आपकी स्क्रीन पर दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स मौजूद हैं। सो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। सो वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ और साथ ही आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाता हूँ। जो लोग गाड़ियों को समझते हैं, जिन लोगों को गाड़ियों का शौक है और गाड़ियों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो लोग इस गाड़ी के ऊपर जब पहली नज़र डालेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी इसकी वैल्यू क्या है। आप जब इसका डोर ओपन करेंगे और फिर जब आप इसका दरवाज़ा क्लोज़ करेंगे तब आपको फील होगा कि ये गाड़ी की कंडीशन कैसी है। और आइए इसको मैं जल्दी से स्टार्ट भी कर लेता हूँ, आपको इसका स्टार्टअप दिखाते हैं और फिर हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। सो सुपर स्मूथ स्टार्टअप है, आपको हाफ सेल्फ पर ये गाड़ी रिस्पॉन्स देगी। और मैं इसकी लाइट्स को भी ऑन कर लेता हूँ, हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और हैज़र्ड लाइट को भी ऑन कर लेते हैं। सो गाइस लाइट्स आप इसकी देख सकते हैं, ये क्रिस्टल क्लियर लाइट्स हैं। नॉर्मली इस एज की गाड़ियों के अंदर लाइट्स के अंदर आप देखेंगे कि पीलाहट आ जाती है, वक्त के साथ साथ उनके शीशे जो हैं वो लाइट्स के फेड हो जाते हैं, उनके अंदर आपको ब्लर एरिया मिलता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा सीन नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात करते चलें तो इस एज की गाड़ियों के अंदर कोई एलईडीज़ नहीं आती थी, कोई डीआरएल्स नहीं आते थे, रनिंग लाइट्स नहीं आती थी, बिल्कुल सिंपल थी। लेकिन उसके साथ साथ इन गाड़ियों की जो लुक्स थी वो बहुत ही कमाल की थी। और अगर आप इस दौर में भी इस गाड़ी को देखें, यानी कि 13 साल के बाद भी अगर आप इस गाड़ी को देखें तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई पुरानी गाड़ी देख रहे हैं। उसकी वजह कि अपने ज़माने में जब ये गाड़ी आई थी तो ये खूबसूरत तरीन सेडान्स के अंदर एक थी। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब गाड़ियों के अंदर, गाड़ियों की शेप्स को तो छोड़िए, गाड़ियां बहुत ही अजीब हुआ करती थी। बट उस जमाने में भी आपको इस गाड़ी के अंदर डोर माउंटेड साइड मिरर्स दिए गए थे, जो कि अभी भी 2023 की अगर मैं करोला की बात करूं तो उसमें भी नहीं आते। सो शेप के लिहाज से तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से अगले 10 साल मजीद बिल्कुल भी पुरानी नहीं होगी, आप इसको बेफिक्र होकर रख सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट पर लाइट्स इसकी काफ़ी खूबसूरत हैं। इसकी अगर आप शेप देखें तो यहाँ से ये शार्प हैं, इस तरफ से ये थोड़ी सी थिक हो जाती हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। प्लस हमारे पास कंप्लीट क्रिस्टल लाइट्स आ जाती हैं लो बीम और हाई बीम के लिए, और इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास टर्न इंडिकेटर भी आ जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ इस गाड़ी की अगर आप ग्रिल देखेंगे तो ये एक बड़ी ही स्लिम सी ग्रिल है। क्रोम की एक ट्रिमिंग बेसिकली आपको मिलती है जिसके अंदर एक छोटा सा एयर वेंट भी है, लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट शेप बहुत ही खूबसूरत है और अभी भी देखने में आपको बड़ी प्यारी लगती है। प्लस इस गाड़ी के जो बम्पर है इस गाड़ी का, उसके अंदर आपको फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस ज़माने में कोई भी एलईडी लाइट्स, डीआरएल्स, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो फॉग लैंप्स भी इसके हैलोजन बल्ब में आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर मौजूद है। फ्रंट पर इस गाड़ी का जो बम्पर है ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर और इससे जो अगला वेरिएंट था 9th जनरेशन, इन दो वेरिएंट्स जो हैं इनके अंदर एक स्ट्रेंज चीज़ है और वो है इन गाड़ियों के वाइपर्स। तो बेसिकली इन गाड़ियों के वाइपर्स बड़ी बसेस की तरह के डिज़ाइन किए हुए हैं और नॉर्मली वाइपर्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन इसका एक वाइपर जो है इस तरफ आता है जबकि दूसरा वाइपर यहाँ से उस तरफ जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल इस तरीके से इसके वाइपर्स चलते हैं।
उसका एक रीज़न है, वो ये है कि अगर आप इस गाड़ी की विंड स्क्रीन देखें तो ये बहुत ही मैसिव किस्म की और बहुत ह्यूज किस्म की विंड स्क्रीन है, जिसकी वजह से इसको प्रॉपर क्लीन करने के लिए जो वाइपर का सेटअप है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। नॉर्मली ये चीज़ आपको सेडान्स के अंदर देखने को नहीं मिलती, और इसकी ये विंड स्क्रीन बड़ी होने की वजह से ये गाड़ी आपको चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस नज़र आती थी। इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर आपको ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, और उसकी एक वजह और भी है। अपने ज़माने के लिहाज से अगर हम देखें तो इस गाड़ी की, इसके साथ की जो दूसरी गाड़ियाँ सेडान्स वगैरह पाकिस्तान के अंदर आ रही थी, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत डैशबोर्ड इस गाड़ी का था, जिसकी वजह से इस गाड़ी को चलाने का, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता था, जो भी लोग इस गाड़ी को ड्राइव करते थे। और विंड स्क्रीन मैसिव होने की वजह से तो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी मज़ेदार होता था। प्लस और इसके साथ साथ एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी सारे क्वार्टर पैनल्स मिलते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ऑब्वियसली इसकी फ्रंट स्क्रीन की तरह इसकी विंडोज़ भी काफ़ी मैसिव साइज़ की हैं, लेकिन इसके जो क्वार्टर पैनल्स हैं वो भी बहुत बड़े साइज़ के हैं। तो फ्रंट साइड पर आपको मैसिव किस्म के क्वार्टर पैनल्स इसमें मिलते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी के अंदर आपको डोर माउंटेड साइड मिरर्स मिलते हैं, जो कि अपने वक्त के लिहाज से बहुत आगे की चीज़ थी, क्योंकि उस ज़माने में सारी गाड़ियों के अंदर पिलर माउंटेड साइड मिरर्स आते थे, बट इस गाड़ी के अंदर आपको ये चीज़ डोर माउंटेड मिलती है। इसके साथ साथ ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, इनके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है तो ये हैलोजन में, क्योंकि उस ज़माने में एलईडीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की साइड लुक्स देखेंगे तो आपको इसमें एक बड़ी ही सटल सी, बड़ी ही हल्की सी शोल्डर लाइन नजर आएगी, जो कि विंडोज के बिल्कुल नीचे चलती है, और इसमें ये शार्प लाइन नहीं है। एक बड़ी स्मूथ सी डिजोल्व हुई भी शोल्डर लाइन नजर आएगी आपको, जो कि फ्रंट फेंडर से होती हुई अगली लाइट में आके मजीद मर्ज हो जाती है या और ज्यादा डिजोल्व हो जाती है। लेकिन जो इसकी वेस्ट लाइन है उसके ऊपर आपको बॉडी कलर्ड पैनल्स मिलते हैं, ट्रिमिंग प्लास्टिक में मिलेगी, जो कि इसकी वेस्ट लाइन को ज्यादा प्रोमिनेंट बनाते हैं और गाड़ी की साइड लुक्स दिखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी ये जो विंडोज़ हैं मैसिव साइज़ की हैं फ्रंट वाली, इसी तरह इस गाड़ी की जो रियर विंडोज़ हैं ये भी बहुत मैसिव साइज़ की हैं। अच्छा, एक ड्रॉबैक जो इसकी रियर विंडो के अंदर है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और वो है कि जब आप इसकी विंडो को नीचे ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फुल रोल डाउन नहीं होती, बिल्कुल एंड पर जाकर ये थोड़ी सी जो है, इतना सा पोर्शन इसका तकरीबन 3 इंच का अप्रोक्सीमेटली पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ ही रह जाता है। तो बेसिकली इसकी रीजन मैं आपको अभी आगे चलकर बताता हूं, लेकिन ये जो है एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, खासतौर पर अगर आप गाड़ी के अंदर 3 बंदे सफर कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की आदत होती है वो कोहनी या हाथ शीशे से बाहर रखते हैं, या इस तरह से अगर आप हाथ रखने के शौकीन हैं या आपको आदत है, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि ये शीशा काफी शार्प है तो आप उसमें तंग हो सकते हैं। अब इसका पूरा ना जाने का रीजन ये है कि इसका ये जो व्हील आर्च है इसके बीच में ये पीछे से दरवाजा कटा हुआ है, जिसकी एक स्लोपिंग लाइन आती है, तो जिसकी वजह से जो इसका क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मैसिव किस्म की विंडो है और मैसिव किस्म का शीशा है। छोटा शीशा होता तो चलो वो पूरा का पूरा ड्रॉप हो सकता था, लेकिन शीशा बड़ा होने की वजह से ये पूरा का पूरा उस व्हील आर्च के नीचे नहीं जा सकता, जिसकी वजह से एंड पर थोड़ा सा पोर्शन शीशे का बाहर ही रह जाता है। बहरहाल कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं, तो इसमें बाय डिज़ाइन ये जो चीज़ है इसको चेंज नहीं किया जा सकता था। बाकी आपके पास साइड पर डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है, रिमोट से ये गाड़ी अनलॉक या लॉक होती है, बट इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम जो है वो नहीं आता था। उसके अलावा ये गाड़ी जो है सनरूफ की ऑप्शन के साथ है। अब है तो ये मैनुअल, लेकिन ये ओरियल वेरिएंट है जिसके अंदर आपको सनरूफ भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। एक और चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी है और वो है इस गाड़ी के रिम्स। तो अपने वक्त के लिहाज से ये बड़े ही खूबसूरत तरीन रिम्स हैं। अगर आप देखें तो ये होंडा की ब्रांडिंग के साथ जेन्युइन स्टॉक इस गाड़ी के साथ आते थे। दिखने में तो ये काफी खूबसूरत लगते ही हैं। दूसरी बात ये कि कई गाड़ियों के अंदर रिम्स इतने खूबसूरत नहीं होते। अगर आप इस जमाने की कोरोला को देख लें, खासतौर पर मैं उसी के साथ इसको अगर कंपेयर करूंगा, बट ये रिम्स बहुत प्यारे हैं। और जब ये गाड़ी आप खरीदते हैं स्टॉक रिम्स के साथ, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा जरूरत नहीं महसूस होती कि आपको इसके रिम्स चेंज करवाने चाहिए। सो रियर साइड पर चलते हैं। अच्छा गाइस, फ्रंट साइड के साथ साथ इस गाड़ी की रियर लुक्स भी आइकॉनिक हैं, और ख़ास तौर पर ये सर्कुलर शेप के अंदर जो इसकी ड्यूल लाइट्स हैं, ये इस गाड़ी को एक आइकॉनिक लुक प्रोवाइड करती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं देखने में। और ख़ास तौर पर ये जो कंप्लीट लाइट का सेटअप है, ये मैसिव किस्म की लाइट्स इस गाड़ी के अंदर, ये बहुत ही प्यारी लगती हैं।
उसके अलावा एक और चीज़ इस गाड़ी में बड़ी सिग्निफिकेंट आपको नजर आएगी और वो है ये इसके ड्यूल एग्जॉस्ट है। तो ये सिंगल साइडेड, लेकिन उसके अंदर आपको दो टिप्स मिलती हैं जो कि काफी खूबसूरत लगती हैं, दिखने में भी ये चीज़ बड़ी प्यारी लगती है। इसके साथ साथ बैक साइड पर भी इसकी रियर विंड स्क्रीन जो है ये काफी ह्यूज साइज की है। और जो इसका ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, VTI 1.8 आई वीटेक, ओरियल की ब्रांडिंग है यानी कि ये सनरूफ वाला वेरिएंट है, और प्रोजमैटिक नहीं है यानी कि प्रोग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसमें नहीं आता, जो कि इस जनरेशन के अंदर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी यूज होती थी, बट इसमें आपको मैनुअल मिलती है। होंडा की ब्रांडिंग है, रियर लाइसेंस प्लेट लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा सिविक की ब्रांडिंग है। उसके अलावा गाड़ी का रियर बम्पर जो है ये कंप्लीटली बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में, और रियर साइड से भी आप इस गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं रियर साइड पर। नॉर्मली इस जनरेशन की जो दूसरी ब्रांड्स की गाड़ियां हैं जैसे कि कोरोलास वगैरह, उसके अंदर आपको टॉर्जन बीम सस्पेंशन मिलते हैं। अब उस लिहाज से अगर देखें तो ये गाड़ी रोड ग्रिप के मामले में भी बहुत ही शानदार है, और इस सस्पेंशन की वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी मजीद बेहतर बनती है। और जितना आप इस गाड़ी के अंदर वेट डालते हैं उतना ही रोड के ऊपर ऐसे बैठी हुई चलती है। और इसके जो रियर टायर्स हैं वो ऐसे बेंड हुए हुए आपको नजर आते हैं, जो कि इसकी एक आइकॉनिक लुक होती है रियर साइड से। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर भी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। सो जनाब, मैं इस गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और अगर इसके इंटीरियर की लुक्स की बात की जाए तो अभी 13 साल गुजरने के बाद भी इसका इंटीरियर बहुत मॉडर्न है। अगर आप इसको कंपेयर करें नई वाली करोला के साथ तो मेरे ख्याल से मैं प्रेफर करूंगा इस गाड़ी का इंटीरियर, क्योंकि ये दिखने में बहुत प्यारा, और ख़ास तौर पर ये जो आपको इसमें डबल लेयर मिलती है डैशबोर्ड की, ऊपर आपको डिजिटल फॉर्म में स्पीड एक अलग मीटर के अंदर नज़र आती है, नीचे आपके पास एक अलग सा मीटर है। ये गाड़ी को एक बड़ी ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको स्पेसशिप चला रहे होते हैं। इस गाड़ी का डैशबोर्ड इतना खूबसूरत है। इसके साथ साथ ये काफ़ी ह्यूज किस्म का डैशबोर्ड है, तो अगर आप ऐसे आगे हाथ करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी आगे तक चला जाता है, और काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड है। मटेरियल्स की अगर बात कर ली जाए तो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका ये सॉफ्ट प्लास्टिक में बना हुआ है। नॉर्मली ये बिल्कुल हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड प्लास्टिक होती है, बट ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है, बिल्कुल रबरी भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। उसके अलावा दरमियान में ये बिल्कुल एक हार्ड पैनल आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको इंटरटेनमेंट सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगी, और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है इसका जो मीटर जिस तरीके से आपको वेलकम करता है वो बहुत ही मज़ेदार है। एक चीज़ और है कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, इसके मीटर्स को इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखेंगे तो कोई भी चीज़ मीटर के अंदर ब्लॉकेज किसी चीज़ के सामने नहीं हो रही। नॉर्मली जब आप स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करते हैं ऊपर या नीचे करते हैं तो मीटर का काफ़ी सारा हिस्सा स्टीयरिंग व्हील की वजह से छुप जाता है, और आपका जो एंगल है वो उसमें डिस्ट्रैक्शन आती है। लेकिन इसके मीटर को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी एरिया आपका जो मीटर का है वो छुपता नहीं है, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, मीटर के बारे में अगर डिटेल में बात कर ली जाए तो जो आगे वाली स्क्रीन है, जो कि ऊपर वाली स्क्रीन है, उसके अंदर आपको डिजिटल फॉर्म में स्पीड मीटर मिलता है। इसके बिल्कुल साथ आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिलता है लेफ्ट साइड के ऊपर। राइट साइड के ऊपर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर वाले मीटर के अंदर मिलती हैं, और इनके अंदर ब्लू और वाइट कलर की लाइट है जो कि काफ़ी विजिबल बनाती है सारी इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, जो नीचे वाला मीटर है इसके अंदर एक तो आपको एनालॉग फॉर्म के अंदर रेव काउंटर मिलता है, और 8000 आरपीएम तक आप इस गाड़ी को रेव कर सकते हैं। इसका इंजन रेव तो होगा लेकिन 7000 आरपीएम तक सेफ लाइन है, उसके बाद से रेड लाइन स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा आपको लाइट्स की सूरत में बाकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि ऑयल की इन्फॉर्मेशन, बैटरी की इन्फॉर्मेशन, अगर कोई गाड़ी का डोर ओपन है उसकी लाइट मिल जाएगी, सीट बेल्ट की लाइट यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ हैंड ब्रेक अगर आपने एंगेज की हुई है तो उसकी लाइट भी इस मीटर के अंदर मिल जाएगी। नीचे इसी मीटर के अंदर आपको एक और डिजिटल स्क्रीन मिलेगी जो कि बिल्कुल स्मॉल साइज़ की है। उसके अंदर आपको एक ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि अटेंशन टू डिटेल है। नॉर्मली क्या होता है कि येलो सी स्क्रीन होती है, उसके अंदर ब्लैक डिजिट्स होते हैं, मतलब इस एज की गाड़ियों के अंदर। बट ये कॉम्बिनेशन एक काइंड ऑफ कलरफुल डिस्प्ले वाला कॉन्सेप्ट था कि ब्लू स्क्रीन है, उसके अंदर वाइट कलर के डिजिट्स हैं, तो ये एक कलरफुल डिस्प्ले वाला उस तरह की फील आपको प्रोवाइड करता है जो कि उस ज़माने में 2010 के अंदर नॉर्मली नहीं हुआ करती थी। उस वक्त वही अगर या तो स्क्रीन्स होती ही नहीं थी, या अगर स्क्रीन आ भी जाती थी तो बिल्कुल बेसिक येलो लाइट के साथ, जैसी वो स्क्रीन्स आती थी घड़ियों के अंदर पुराने ज़माने की, उस तरह की होती थी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये जो ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है ये बहुत मज़े का, एक आपको कलरफुल डिस्प्ले का जो है तो फील प्रोवाइड करता है। सो ये काफ़ी खूबसूरत है। इसके साथ साथ डैशबोर्ड के अंदर ये जो इसकी मीटर के इर्द गिर्द ये जो मेटालिक फिनिश के अंदर ब्रश्ड एल्यूमिनियम की डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ये स्कोर भी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की अगर बात कर ली जाए तो इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट लेदर की स्टिचिंग हुई हुई है जो कि स्टॉक इस गाड़ी के साथ नहीं आती।
लेकिन अगर मैं इसके स्टॉक स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो उसकी भी लुक एंड फील काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी मज़ेदार है। और ख़ास तौर पर इसका जो ये स्टीयरिंग व्हील है, अगर मैं इसकी बॉडी साइज़ को देखूँ, गाड़ी के साइज़ को देखूँ, तो उस लिहाज से स्टीयरिंग व्हील का साइज़ काफ़ी स्मॉल है। और ख़ास तौर पर अगर मैं इसको इस जनरेशन की करोला के साथ कंपेयर करूँ, तो उसके अंदर बहुत ही बड़ा स्टीयरिंग व्हील का ये आपको मिलता है। जो स्टीयरिंग व्हील होता है, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, बट इसमें स्मॉल है, तो आपको एक स्पोर्टियर फील आती है और आपको लगता है कि आप प्रॉपर एक गेमिंग कंसोल के अंदर आप बैठे हुए हैं और आपके सामने पूरे कंट्रोल्स हैं जिसको आप चला रहे हैं। तो ये काफ़ी कूल और काफ़ी मज़ेदार लगता है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर डिटेल्स काफ़ी जगह पर ऐड की हुई हैं। ये जो एक आपको पोर्शन मिलता है सारा, जिसके अंदर डॉटेड पोर्शन एक मिलता है, जिसके अंदर एक नेट सा बना हुआ है, और ये ग्रे पोर्शन, ये सारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके साथ-साथ एसआरएस एयरबैग्स भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, तो सेफ्टी का भी आपको कोई इश्यू नहीं होगा। स्टीयरिंग व्हील पर है, डैशबोर्ड के ऊपर है, तो 2 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका ये स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है, तो आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं और आप इसको टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका ये जो रेंज ऑफ मोशन है, ये काफ़ी मज़ेदार है, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका व्यू किसी भी एंगल से ये ब्लॉक नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो आपको इसमें हेडलाइट कंट्रोल नॉब मिल जाएगी, जिसमें ऊपर वाला जो रिंग है उससे आप इसकी लाइट्स को ऑन या ऑफ करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास ऑफ है, डिम लाइट्स ऑन है, और इसकी लाइट्स ऑन है। और साथ ही आप इसको अगर ऊपर या नीचे करेंगे तो आप इसकी हाई बीम को एंगेज करेंगे। बेसिकली अगर आप इसको आगे की तरफ पुश करते हैं तो आप इसकी हाई बीम को एंगेज कर लेंगे, और अगर आप इसको पीछे की तरफ पुश करते हैं तो इसकी जो डिपर है वो एंगेज होगा और वापस ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके अलावा जो इनर रिंग है उससे आप इसके फॉग लैंप्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सो ये चीज़ें, और प्लस अगर आप इसको राइट या लेफ्ट साइड पर टर्न करेंगे तो आपके पास टर्न इंडिकेटर इसके जो हैं वो एंगेज हो जाएंगे। अच्छा, जो इसकी लेफ्ट साइड पर नॉब है उसकी मदद से आप इसके जो वाइपर्स हैं उनको ऑन या ऑफ करेंगे, और वाइपर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर स्ट्रेंज या कूल फैक्ट आप कह सकते हैं कि इसके वाइपर्स बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जैसा कि बसेस के अंदर बड़े बड़े वाइपर्स होते हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसके बिल्कुल वैसे चलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर ऑफ है, लो है, हाई है, और ये सारी ऑप्शंस वाइपर के लिए आपके पास मौजूद हैं, और ये आउटर रिंग से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको एक बार पीछे करेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे, तो आपके जो वॉशर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे आपकी विंडस्क्रीन के ऊपर पानी भी गिरेगा और साथ ही वाइपर्स भी चलेंगे, तो उस सूरत में आपकी विंडस्क्रीन साफ हो जाएगी। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा थोड़ा सा अगर हम मजीद लेफ्ट साइड पर आ जाएँ, तो आपको यहाँ पर 2 एयर वेंट्स मिलते हैं। अच्छा, इसमें इस गाड़ी को डिज़ाइन करते हुए एक और चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा गया है। अगर आप इसका ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से अपना पूरा सामने वाला एरिया देखेंगे, तो आपके सामने पूरा एक सारी चीज़ों में एक बैलेंस्ड लुक है। चाहे वो एयर वेंट्स की शेप हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो आगे वाला मीटर हो, स्टीयरिंग व्हील। तो ड्राइवर जब इसका डैशबोर्ड देख रहा होगा अपने सामने वाला, तो उसको एक प्रॉपर बैलेंस्ड लुक मिलेगी। हर एक चीज़ को दूसरे के साथ बिल्कुल इक्वल और बराबर करके डिज़ाइन किया गया है। तो ये चीज़ दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और आपको काफ़ी सैटिस्फाई करती है और सैटिस्फैक्शन वाली फील आती है। मज़े की बात ये है कि जो पैसेंजर साइड है, उसकी डिज़ाइनिंग तो ड्राइवर साइड से डिफरेंट है, लेकिन उसमें भी आपको एक बैलेंस का इम्तिज़ाज मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे, पैसेंजर अपने सामने नज़र डालेगा तो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर बैलेंस रखा गया है। जैसा कि फ्रंट पर पैसेंजर के जो दोनों एयर वेंट्स हैं, वो ड्राइवर वाले एयर वेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की डिज़ाइनिंग, दोनों की शेप काफ़ी हद तक एक जैसी डिज़ाइन की हुई है, और फिर डैशबोर्ड का कर्व तकरीबन दरमियान में आ जाता है, और फिर आगे वाला कर्व। तो जो पैसेंजर है उसको भी सामने देखते हुए एक डैशबोर्ड के अंदर एक बैलेंस्ड लुक नज़र आती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रीन मौजूद है, जिसके अंदर आप मीडिया वगैरह प्ले कर सकते हैं। नीचे कुछ बटन्स हैं जिसमें आप रेडियो ट्रैक्स को आगे पीछे कर सकते हैं, मेन्यू वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ये है तो बटन्स वाला, लेकिन ये फिजिकल बटन्स नहीं है जैसा कि कोरोला के अंदर आपको मिलते थे। ये इलेक्ट्रिकल बटन्स हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। स्क्रीन बेशक इसमें नहीं है, बट टेम्परेचर के लिए आपको एक नॉब मिलती है जो कि बेसिकली क्लिकेबल बटन्स हैं, और फैन के लिए भी आपको नॉब मिलती है जो कि क्लिकेबल बटन्स हैं। कोई वो घुमाने वाली उस तरह से मैनुअल या एनालॉग उस तरह से रोटरी नॉब आपको नहीं मिलती। उसके अलावा सारी एयर्स की डायरेक्शंस को आप बटन्स की मदद से चेंज करेंगे, जैसा कि डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल में नॉर्मली होता है। डिफॉगर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप बटन से कंट्रोल करेंगे। एसी ऑन ऑफ के लिए अलग से आपको बटन मिल जाता है, और बिल्कुल साथ आपके पास हैज़ल लाइट स्विच है जो कि रेड कलर के अंदर है, और उसके ऊपर जो हैज़ल लाइट का साइन बना हुआ है, हैज़ल साइन बना हुआ है, वो वाइट कलर के अंदर है। अच्छा जी, उसके अलावा नीचे आपको एक
अच्छा डिसेंट साइज़ का स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। साथ आपके पास एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है जिसमें सिगरेट लाइटर लगा हुआ है, तो आप इसको निकालते हुए कोई और चीज़ भी कनेक्ट कर सकते हैं या आप सिगरेट लाइटर को भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपके पास ये जो मिड वाला कंसोल है ये काफ़ी खूबसूरत है तो प्लास्टिक फिनिश के अंदर, लेकिन मटेरियल काफ़ी अच्छा है और मज़ेदार है। जिसके आगे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलती है जो कि अच्छी डीप है, इसमें आप वॉलेट या चाबियाँ या कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं और ये ऊपर से बंद भी हो जाती है, तो ये चीज़ दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। वैसे ही ओपन स्टोरेज स्पेस बुरी लगती है, तो इसमें वो चीज़ कवर्ड है। प्लस 5 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर शिफ्ट के साथ ये गाड़ी आती है। अच्छा एक और चीज़ कि इसके गियर के अंदर जो ट्रैवल एरिया है शिफ्टिंग के अंदर वो भी काफ़ी कम है। अगर आप इसको कोरोला के साथ कंपेयर करें तो इसका गियर शिफ्टर काफ़ी कम ट्रैवल करके दूसरे गियर में चला जाता है। जिसका मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हो, और इसके साथ-साथ जब आप हाई स्पीड पर इस तरह के गियर नॉब से गियर्स शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये काफ़ी क्विकली हो जाते हैं, और नॉर्मल जो जिसका गियर शिफ्टिंग ट्रैवल ज़्यादा होता है उसकी निस्बत थोड़ा-सा कम टाइम लेते हैं। अब वैसे तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको गाड़ी ड्राइव करने का शौक है और वो प्रॉपर गाड़ी को एन्जॉय करना चाहता है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें सारी मिल के उसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना देती हैं। और इसका गियर नॉब है भी काफ़ी छोटा-सा, तो काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन किया हुआ है और उसके ऊपर आपको पैटर्न मिलता है जिसके अंदर आपको गियर्स की इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। मटेरियल की अगर बात करते चलें तो ये हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट रबर, ग्लॉसी पैनल का कॉम्बिनेशन है और नीचे आपको ये लेदर का कॉम्बिनेशन इसमें मिल जाता है, जो कि इसके गियर नॉब की जो एरिया है जहाँ पर ये माउंट हुआ हुआ है उसको कवर करता है। उसके अलावा इस गाड़ी में जो एक और कूल फैक्टर है और वो है इसकी हैंड ब्रेक की डिज़ाइनिंग। अब है तो ये बिल्कुल कन्वेंशनल सी हैंड ब्रेक, कोई इलेक्ट्रिकल नहीं है पार्किंग ब्रेक की अगर बात कर ली जाए, लेकिन इसकी डिजाइनिंग बड़ी कूल है। नॉर्मली यहाँ से वो एक स्ट्रेट स्टिक बाहर आई हुई होती है, बट ये अगर आप देखें तो ये दिखने में बड़ी ही कूल लगती है जिस तरीके से इसकी हैंड ब्रेक डिजाइन की हुई है। उसके अलावा पीछे आपको एक और छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, यहाँ भी आप अपना कोई न कोई सामान रख सकते हैं, और पीछे आपको एक कवर्ड एरिया मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप इसको पीछे करें तो आपके पास यहाँ पर एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट रिवील होता है जिसके अंदर आपके पास कप होल्डर्स हैं, और इनको एक्टिवेट करने के लिए आपको दो बटन्स दिए गए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल इस तरह से डाली गई है कि अगर आप कप होल्डर्स यूज़ करना चाहते हैं तो तब ही आप उनको एक्टिवेट करें, अदरवाइज आप इनको क्लोज करते हुए आप इस पूरी स्पेस को एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ही कूल चीज़ है। तो इस गाड़ी के अंदर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हर एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर डिज़ाइनिंग पर गौर किया गया है, और जब इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया था तो काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी फोकस करके इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया था, और हर एक छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर डिटेल्स डालने में फोकस किया गया था। तो ये चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको हर एक चीज़ में नज़र आएगी। उसके अलावा सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो ये लेदर में आ जाती हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो ये लेदर सीट्स इसमें आपको फैक्ट्री से ही स्टॉक मिलेंगी जिनके ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी। और अगर मैं इसकी लेदर सीट्स को आजकल आने वाली गाड़ियों के लेदर के साथ कंपेयर करूं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये बहुत हाई क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं आप कि ये तकरीबन 13 साल पुरानी गाड़ी है और स्टिल इसकी लेदर सीट्स बहुत अच्छी हालत के अंदर है। इनमें कोई आपको सलवट, कहीं कोई क्रैक नज़र नहीं आएगा, कहीं से कोई कलर ख़राब हुआ हुआ नज़र नहीं आएगा, इवन स्टिचिंग तक अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है। तो ये बहुत अच्छी हालत के अंदर है। प्लस आपके पास ये जो आर्म रेस्ट है ये भी सेम उसी लेदर मटेरियल की मिल जाती है, और अगर आप इसको ऊपर उठाएं तो इसके नीचे आपको एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। स्टोरेज स्पेस के लिहाज से वैसे तो ये गाड़ी आपको बड़ी मॉडर्न लग रही होगी, लेकिन स्टोरेज स्पेस के लिहाज से ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल गाड़ी है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा और डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स भी है, तो वहाँ पर भी आप चीज़ें रख सकते हैं। सो सीट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा इसकी जो ड्राइवर वाली सीट है इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट भी दी जाती है। इसकी सारी एडजस्टमेंट होती तो मैनुअल तरीके से है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोलिक लिवर है जिसकी मदद से आप इसकी ड्राइवर सीट की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पैसेंजर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट को ऑप्शन नहीं मिलता। अच्छी बात यह कि इसकी जो ये लंबा स्पोर्ट है ये बहुत मजे की है, तो लॉन्ग ड्राइव पर भी ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। आप अगर ऊपर रूफ पर इसके नज़र डालेंगे तो अब ये रूफ है तो फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ, लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार क्वालिटी का फैब्रिक है, और अगर आप इसके रूफ की कंडीशन देखें तो ये बहुत मज़ेदार है। प्लस आपके पास यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, तो हाई स्पीड्स पर या आप कॉर्नरिंग हाई स्पीड पर कर रहे होते हैं तो आप स्टेबल रखने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। ये जो मिरर है ये बेसिक सा है, ये कोई स्टाइलिश नहीं है, बेजललेस नहीं है, इसमें आपको ऑटो डिमिंग भी नहीं मिलती। ये मैनुअल सा बिल्कुल बेसिक सा मिरर है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जब आप इसको डिम या हाई पर शिफ्ट करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ख़राब नहीं होती, तो ये काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी मजबूत है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर मिरर्स मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लाइट मौजूद नहीं है। सो और इनको सनशेड्स को आप ऑब्वियसली साइड पर भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। उसके अलावा जी यहाँ ऊपर आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं जिनमें आप इसके सनरूफ को
ओपन या क्लोज कर सकते हैं। बेसिकली इस वाले बटन की मदद से आप सनरूफ को टिल्ट करेंगे, ओपन क्लोज भी करेंगे, और इस बटन की मदद से आप इसकी लाइट्स को ऑन या ऑफ करेंगे। और इसकी लाइट्स को आप अलग से ऐसे प्रेस करते हुए भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप दोनों को इकट्ठा ऑन करना चाहते हैं या आप डोर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस बटन की मदद करेंगे, या अगर आप अलग अलग ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो फिर आप लाइट्स की मदद से उसको भी कर सकते हैं। दूसरे सनशेड के ऊपर भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और इंटीरियर गाड़ी का बिल्कुल ब्रांड न्यू कार की तरह है। हर एक चीज़ इस गाड़ी की बहुत अच्छी हालत के अंदर है। मैं आपको ज़रा इसके मैट्स दिखा देता हूँ। आप इसके मैट्स का कलर देखिए, मैट्स की लुक देखिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस गाड़ी को जिसने भी ड्राइव किया है बहुत केयरफुल तरीके से किया है। सो ये था इस गाड़ी का सारा इंटीरियर। एक और चीज़ कि जैसा कि मैंने आपको एक्सटीरियर में बताया था कि इस गाड़ी के अंदर क्वार्टर पैनल्स फ्रंट विंडोज़ के अंदर भी हैं। तो अब क्योंकि ये एक इस तरह की गाड़ी है जिसके अंदर मैसिव किस्म का हुड आपको मिलता है और ये मैसिव किस्म की गाड़ी है, तो ब्लाइंड स्पॉट्स भी इस तरह में ज़्यादा होते हैं। तो ये जो साइड क्वार्टर पैनल्स हैं, ये आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं। और एक और चीज़ कि इस गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट्स के अंदर भी आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। तो जब आप इसका डीफॉगर ऑन करते हैं, फॉगी वेदर के अंदर आप गाड़ी को चला रहे होते हैं, तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स वाले क्वार्टर पैनल्स हैं, इनके अंदर भी डीफॉगर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये चीज़ इस गाड़ी के अंदर बहुत मज़े की है। सो ये था इस गाड़ी का सारे का सारा फ्रंट इंटीरियर। आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। अच्छा, बैक साइड पर आने से पहले मैं आपको इसके डोर्स के बारे में बताता चलूँ। जो ड्राइवर डोर है इसका डोर लाइट सिंपल प्लास्टिक में डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन इसकी शेप काफ़ी मज़ेदार किस्म की है, और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप इसको बड़ी ही आसानी से होल्ड करके ओपन कर सकते हैं। बड़े प्रैक्टिकल तरीके से इसके डोर हैंडल को डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें क्रोम फिनिशिंग नहीं है जैसा आजकल मॉडर्न गाड़ियों में होता है। काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, तो यहाँ पर आपको उसके लिए बटन मिलता है। पीछे आपके पास सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगा, और इसके साथ विंडोज़ को लॉक करने के लिए आपको बटन मिलता है। और इसकी जो ये ड्राइवर विंडो है, ये वन टैप के साथ आती है, तो आप एक बार टैप करेंगे तो ये पूरी विंडो डाउन हो जाएगी। इसी तरह नीचे आपके पास एक स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, इसकी ये जो स्टोरेज स्पेस है, इसके अंदर एक बड़ी ही कूल चीज़ आपको मिलेगी। वो ये कि स्टोरेज स्पेस के अंदर इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी, जिससे आप स्टोरेज स्पेस के अंदर देख सकते हैं जब दरवाज़ा खुला होता है। नॉर्मली जब दरवाज़ा बंद होता है तो फिर तो उस सूरत में आपको ऊपर से नज़र आ ही जाएगा, लेकिन जब डोर खुला हुआ है तो उस सूरत में भी आप इसके स्टोरेज स्पेस के अंदर झांक कर देख सकते हैं कि अंदर पड़ा हुआ क्या-क्या है। तो अगर आपको कोई ऐसी छोटी-मोटी चीज़ उठानी है, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इसके अंदर पड़ी है या नहीं पड़ी। ये बड़ी कूल चीज़ है जो कि नॉर्मली आपको गाड़ियों के अंदर नहीं मिलती। और ये जो पूरी लाइन चलती है जिसके अंदर कट्स आपको मिलते हैं, ये पीछे दरवाजे के एंड तक चली जाती है। प्लस आपके पास स्पीकर ग्रिल है, और जो ड्राइवर साइड है उसके राइट साइड पर आप अगर देखेंगे तो एयर वेंट के नीचे आपको रीसेट का बटन मिल जाता है ऑडोमीटर वगैरह के लिए, और आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए बटन मिलता है। और नीचे आपके पास दो अलग से और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, जिनको आप डिफरेंट चीज़ें, टोल स्लिप्स या सिक्के वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। अच्छा गाइस, इस गाड़ी के ये जो डोर की ओपनिंग है, इसको बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि गाड़ी की पिछली सीट्स के अंदर बैठना और इस गाड़ी से बाहर निकलना बहुत ईज़ी है किसी भी बंदे के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। नॉर्मली गाड़ियों के अंदर, ख़ास तौर पर सेडान्स के अंदर बैठना एक पूरी साइंस होती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर एंटर होना और इस गाड़ी से एग्ज़िट करना, इसकी हाइट, इसके फ्लोर की हाइट, सीट की हाइट बहुत ही परफेक्ट प्रिसाइसली डिज़ाइन की हुई है। तो आप गाड़ी के अंदर बैठते हुए बिल्कुल भी आपको एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती, और इसी तरह निकलते हुए भी आप जब गाड़ी के बाहर कदम रखेंगे तो आपकी पोजीशन इस तरह से होगी कि बड़ी आसानी से आप इस गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे। ये चीज़ बहुत मज़े की है इस गाड़ी के अंदर। प्लस रियर साइड पर डोर लैचेस बिल्कुल सेम डिज़ाइन किए गए हैं। ये है वो मिरर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे कोहनी रख के सफ़र करने के शौकीन हैं तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है, बट स्टिल आप बिल्कुल बैक साइड पर कोहनी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ये विंडो स्टार्ट नहीं होती। तो ये बिल्कुल आगे से स्टार्ट होती है, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते ऊंची हो जाती है। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी मज़े की है। उसके साथ साथ नीचे आपके पास विंडो को अप एंड डाउन करने के लिए बटन मिल जाता है, और नीचे भी आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। लेग स्पेस का कोई इशू नहीं है, शानदार किस्म का लेग रूम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। हेड स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है इसकी। अगर आप तकरीबन आपकी हाइट 6 फुट तक है तो फिर हो सकता है कि आपका सर इसके रूफ़ के साथ लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अगर बिल्कुल बैक साइड पर करता हूँ तो मेरा सर इसके रूफ़ के साथ टच होता है, लेकिन इतना अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। बहरहाल ये चीज़ इस गाड़ी के अंदर है। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाएगी जो कि हैलोजन बल्ब में ही है, और इसके साथ-साथ थोड़ा-सा आगे एक हम्प आपको मिलेगा जो कि बेसिकली इसके कर्टन का है, सनरूफ का, लेकिन बहुत विजिबल तरीके से नज़र नहीं आता, बट स्टिल ये मौजूद है। इसके साथ-साथ इस गाड़ी के अंदर आपको बैक साइड पर एक्स्ट्रा लाइट्स भी मिलती हैं जो कि यहाँ साइड पर मौजूद हैं, और उस तरफ भी मौजूद है। तो इनकी मदद से आप मज़ीद अमाउंट ऑफ लाइट गाड़ी के अंदर हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली ऊपर एक लाइट होती है, बट इसमें यहाँ आगे भी लाइट्स आपको दी गई हैं। इसके साथ-साथ इसका जो पूरा का पूरा फ्लोर है ये फ्लैट है।
बिल्कुल फ्लैट बेड है, तो बैक साइड पर 3 बंदे कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। सीट्स गाड़ी की काफ़ी अच्छी हैं, इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस है, तो 3 बंदे इसमें कंफर्टेबल तरीके से सफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। उसके साथ-साथ अगर 2 बंदे आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास आर्म रेस्ट मौजूद है और ये आर्म रेस्ट बहुत मज़ेदार है, बहुत ही कंफर्टेबल है, तो आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी के अंदर सफ़र करके। अनफॉर्चुनेटली इसकी ये रियर जो बेंच है, ये फ़ोल्ड नहीं होता, ना ही आप इससे बूट में एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर आप मिस करेंगे अगर आपने ज़्यादातर बूट में से चीज़ें निकालनी होती हैं इंटीरियर के अंदर से ही बैठकर। बाकी सीट बेल्ट्स बैक साइड पर मौजूद हैं आपके पास और फ्लैट फ्लोर है, बैक साइड पर कोई एयर वेंट्स नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन बैक साइड पर इसके अलावा आपको नहीं मिलती। जस्ट यहाँ पर आपको पॉकेट्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड्स के ऊपर और ऊपर आपके पास ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं। एक और चीज़ कि इसके ये जो सीट बेल्ट्स की पोजीशन है, इसको आप शोल्डर के अकॉर्डिंगली ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से नज़र आ रही हो। तो ये एडजस्टेबल है सीट बेल्ट इसका, तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या आपकी हाइट कम है, तो अपने शोल्डर की हाइट के मुताबिक आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। सो ये था जी इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर। आइए गाड़ी के इंजन बे की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका इंजन बे मैं आपको दिखाता हूँ और इसको अनलॉक करने के लिए, हुड को अनलॉक करने के लिए ड्राइवर साइड पर बिल्कुल राइट नीचे करके आपको लैच दिया जाता है, जिसको आप पुल करेंगे तो आपका जो ये इसका हुड है ये अनलॉक हो जाएगा और फ्रंट साइड पर आपको एक और लॉक मिलता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से अनलॉक होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा लॉक होता है इसकी क्या साइंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक और चीज़ के ड्राइवर सीट के बिल्कुल नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं। बेसिकली एक ही लैच है जिसको आप डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे तो आपका जो फ्यूलेट ओपनर है वो ओपन हो जाएगा और अगर आप इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो आपका जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। सो आइए इसका हुड ओपन करते हैं। अच्छा गाइज, ये जो एक्स्ट्रा लॉक होता है ये बेसिकली करता ये है कि अगर आपने कभी भी खुदा ना खास्ता इनसाइड से गाड़ी का जो हुड है उसको अनलॉक कर लिया है और आप इसको वापस बंद करना भूल गए हैं और आप गाड़ी चलाने लग पड़े हैं और हाईवे पर हाई स्पीड पर हवा की वजह से ये हुड उठ सकता है और उठकर ये बिल्कुल आगे आ सकता है। जैसा कि अगर ये अनलॉक होता अभी तो हवा की रफ्तार की वजह से ये हुड पूरा ऊपर उठाया जाता है, जिसकी वजह से ड्राइव करते हुए आपका पूरा का पूरा व्यू जो है शीशे के सामने ब्लॉक हो सकता है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस वजह से आगे आपको फ्रंट पर ये वाला एक एक्स्ट्रा जो है लॉक दिया जाता है, जिसको आप इस तरीके से अनलॉक करते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन मौजूद नहीं है और आपको एक स्टिक दी जाती है जिसको आप यहाँ पर अटैच करते हुए इसको होल्ड करेंगे। सो जी ये आपके सामने इसका 1800 सीसी का इंजन है, 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होता है और ये काफ़ी रिलायबल किस्म का इंजन है और होंडा की नई वाली जनरेशन जो है उनमें भी आपको यही सेम इंजन मिलता है और ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। और अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आपको 13 से 15 की फ्यूल एवरेज देती है आराम से, आपके ड्राइविंग पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो इसमें प्रोजमेटिक ट्रांसमिशन आती है वो फ्यूल एवरेज के मामले में इतनी अच्छी नहीं समझी जाती। 8 से 11-10 की फ्यूल एवरेज वो गाड़ी आपको देती है, लेकिन क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो ये फ्यूल एवरेज के मामले में उससे ऑटोमेटिक से काफी बेहतर है। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू होंडा सिविक 2010 रीबॉर्न का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को खरीदना चाहें, ये गाड़ी आपको पसंद हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस गाड़ी को अगर आप खरीदना चाहेंगे तो मेनली किस फीचर की वजह से खरीदना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।